Our next chapter is source of water, chapter number 13। तो अभी तक तो हम यही चीज़ें पढ़ रहे हैं कि कहाँ से क्या चीज़ मिल रही है। तो अब हम बात करेंगे वाटर की कि वाटर नेसेसरी तो है बट उसके सोर्सेज भी हमें पता होने चाहिए कि कहाँ से हमारे पास तक इन द फॉर्मेशन सिस्टम ऑफ टैप हम तक पानी पहुँच रहा है। नियरली 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, ऐसा बोला जाता है। और आप इमेज में भी देख सकते हो कि जो 3/4 पूरा पार्ट है अर्थ का वो पानी से ढका हुआ है। द रिमेनिंग 1/4 कंसिस्ट ऑफ लैंड, और जो 1/4 पार्ट बचता है उस पर हम रह रहे हैं यूजिंग दैट लैंड। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। इट इज रिक्वायर्ड फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। विदाउट वाटर देयर कैन बी नो लाइफ ऑन अर्थ। जैसा कि हम सबकी नीड है वाटर, फूड, शेल्टर, उसमें वाटर सबसे नेसेसिटी पार्ट है। क्यों? क्योंकि बिना वाटर के हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। यूजेस ऑफ वाटर समझते हैं। लिविंग थिंग्स कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, हम सबको पानी की ज़रूरत है। वाटर इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेज। वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, बाथिंग एट्सेट्रा। हम हर एक काम में वाटर को यूज़ करते हैं और स्पेशली पीने के लिए यूज़ करते हैं। प्लांट नीड्स वाटर टू ग्रो, डेफिनेटली। वाटर इज़ नीड फॉर बाथिंग ऑल्सो, जब हम नहाते हैं। एनिमल नीड ऑल्सो वाटर, पानी पीने के लिए उनको भी ज़रूरत है, हमें भी ज़रूरत है। ह्यूमन बींग्स रिक्वायर वाटर टू ड्रिंक, डेफिनेटली। हमारी ड्रिंकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत ज़रूरी पार्ट है हमारी लाइफ का कि अगर हम पानी नहीं पियेंगे तो हम हाइड्रेटेड नहीं रहेंगे। वाटर इज़ नीडेड फॉर वॉशिंग वेसल्स ऑल्सो, यानी कि जितने भी बर्तन हम धोते हैं। वाटर इज़ नीड फॉर कुकिंग, खाना बनाने के लिए पानी की नीड है। बिना पानी के हम खाना नहीं बना सकते। द लास्ट वन इज़ फॉर क्लोथ्स, हमें बर्तन धोने के साथ साथ कपड़े धोने के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स, यूटेंसिल्स। वाटर इज ऑल्सो नीडेड इन फैक्ट्रीज, ऑफिसेज एंड स्कूल्स। अब हम वाटर एक ऐसा सोर्स देख सकते हैं कि हाँ, वो हर जगह यूज़ होता है। पानी पीने से लेके नहाने धोने तक, खाना बनाने के लिए, खाना खाने के लिए, इवन दो अपने बर्तन वगैरह सब धोने के लिए पानी एक ऐसी हमारी अल्टीमेट नीड में है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सोर्सेस ऑफ वाटर। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। जैसा हमने पढ़ा कि बिना रेन के, अगर रेन नहीं होगी तो एग्रीकल्चर नहीं होगा, एग्रीकल्चर नहीं हुआ तो क्रॉप्स ग्रो नहीं होंगे, क्रॉप्स को भी पानी की नीड है। तो कहीं ना कहीं रेन जो है हमारा मेन सोर्स ऑफ वाटर है। द रेन वाटर फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स यानी कि जो नदियाँ बहती हैं उनकी फॉर्म में निकलता है। स्ट्रीम्स फॉर्म अ रिवर। सम माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो, द स्नो मेल्ट्स इनटू द वाटर। जो माउंटेन्स होते हैं जो कि कवर्ड होते हैं स्नो से, तो जैसे जैसे वहाँ का टेम्परेचर डाउन होना शुरू होता है, वहाँ पे हीट आनी शुरू होती है, वो सारा का सारा जो वो स्नो होती है वो पानी की फॉर्मेशन में आ जाता है एंड इट टर्न्स इनटू द रिवर फॉर्मेशन। दिस वाटर ऑल्सो फ्लोज डाउन इनटू द स्ट्रीम विच फॉर्म्स अ रिवर। वी गेट वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स एंड लेक्स ऑल्सो। सम रेन वाटर गोज डीप अंडर द ग्राउंड, इट इज़ कॉल्ड ग्राउंड वाटर। बहुत सारा पानी जो है ज़मीन के अंदर भी जमा हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर फिल्स अप वेल्स। पीपल देन ड्रॉ आउट द वाटर फ्रॉम द वेल आर अ कॉमन साइट इन मोस्ट ऑफ द इंडियन विलेजेस। पुराने टाइम में इंडियन विलेजेस ही नहीं, हर जगह जितने भी विलेजेस हुआ करते थे वहाँ पे वेल यानी कुओं का इस्तेमाल होता था, जो कि नेचुरली भरे होते थे। नेचुरली कैसे? जब रेन आती है, जब बारिश आती थी तो वो इतनी ज़्यादा कैपेसिटी में आती थी कि जितने वेल्स थे उसमें नेचुरल पानी अपने आप भर जाया करता था, जो कि एज अ ग्राउंड वाटर यूज़ होता है। तो आज भी कहीं कहीं पे वेल्स का यूज़ होता है। इन मॉडर्न टाइम्स ह्यूमन बीइंग्स हैव लर्न टू इंस्टॉल हैंड पंप्स एंड ट्यूबवेल्स टू ड्रॉ आउट द ग्राउंड वाटर। अब क्योंकि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज होती गई, लोग अपडेट होते गए, तो उन्होंने चेंजेस लाने शुरू किए। इंस्टेड ऑफ वेल दे स्टार्टेड यूजिंग हैंड पंप्स एंड द ट्यूबवेल्स, जिससे कि ग्राउंड वाटर को मशीन के थ्रू निकाला जा सकता है। द इंक्रीज्ड यूज ऑफ ट्यूब वेल एंड हैंड पंप्स हाउएवर रिड्यूस द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। वी गॉट वाटर फ्रॉम टैप इन आवर हाउस एंड टैप वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ ग्राउंड वाटर एंड द सरफेस वाटर। अब जिस चीज़ को हमें यूज़ करना है वो यूज़ डेफिनेटली हमारे लिए तो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हार्मफुल भी है। कैसे हार्मफुल है? हम ग्राउंड वाटर को निकालने ताकि हम उसको यूज़ कर सके अच्छे से, हम उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को, मशीनरी को इतना यूज़ कर रहे हैं कि वो ग्राउंड वाटर एक लेवल पे आके धीरे धीरे ख़त्म होने की कगार पे आ चुका है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ड्रिंकिंग वाटर। वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स इज़ नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज इट्स अ सॉल्टी वाटर। ऐसा बोला जाता है कि जितने भी ओशन सीज़ है वो मोस्टली सॉल्टी वाटर होता है और इसीलिए उसको आप डायरेक्टली इनटेक
नहीं कर सकते, इसीलिए उस पानी को फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू हमारे घर तक टैप फॉर्मेशन सिस्टम से भेजा जाता है। पीपल थ्रो डर्ट एंड वेस्ट इन देम, इट मे कंटेन जर्म ऑफ डिजीजेज एंड डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स, इफ वी ड्रिंक सच वाटर वी विल फॉल सिक। तो एक तो रीज़न हुआ सॉल्टी वाटर का, एंड द सेकेंड रीज़न इज़ क्योंकि लोग इतनी साफ़ सफाई नहीं रखते, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है उस पानी को बिना प्योरिफिकेशन के पीना। These are some ways by which water is made fit for consumption। अब धीरे धीरे पानी को हम किस तरीके से अपने लिए यूज़ के लिए उसको बना सकते हैं, स्पेशली फॉर द ड्रिंकिंग, ये समझेंगे। द बेस्ट वे ऑफ रिमूविंग germs from water is by boiling. Boiling water at a high temperature kills the germs and make it fit for drinking. Boiled water must be allowed to cool at room temperature before drinking. अब यहाँ पे कुछ 3 तरीके दिए हुए हैं कि किस तरीके से हम पानी को फिल्टर करके पी सकते हैं। फर्स्ट वन इज बॉइलिंग, जब आप पानी को बॉईल कर देते हैं तो उसके जर्म्स जो है खत्म हो जाते हैं एंड दैट इज रेडी टू ड्रिंक। सेकेंड इज वाटर फिल्टर, यू कैन यूज अ वाटर फिल्टर ऑल्सो फॉर द ड्रिंकिंग। दीज डेज पीपल यूज इलेक्ट्रॉनिक वाटर फिल्टर्स ऑल्सो। जब हम बात करते हैं कि पानी किस तरीके से प्योर हो रहा है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी डेफिनेटली यूज़ की जाती है। तो हम कई बार ऐसा होता है हम सिर्फ नॉर्मल वाटर प्यूरिफायर ही नहीं, हम इलेक्ट्रिक वाटर प्यूरिफायर भी यूज़ करते हैं। नाउ दिस अ स्लोगन रिटन हियर, वाटर इज प्रेशियस, सेव इट। सो हाउ वी कैन सेव इट, लेट्स रीड अबाउट दैट। रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड इन क्लीन ड्रम्स, mugs and baskets and can be used for cleaning and watering the plants. Then turn off the taps when not in use. तो ये कुछ टाइप ऑफ मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं ताकि हम पानी को बचाएं, सो दैट आवर कमिंग जनरेशन कैन ऑल्सो यूज़ इट। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो भी रेन वाटर है उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं साफ बर्तन में, एंड यू कैन यूज़ इट फॉर वॉशिंग क्लोथ्स और वॉशिंग यूटेंसिल्स, और यू कैन यूज़ इट एज फॉर वाटरिंग द प्लांट्स एज वेल। और जहाँ पे भी ज़रूरत ना पड़े वहाँ पे आपको टैप्स को ऑफ करना है, पानी को वेस्ट नहीं करना है। नाउ लेट्स रिकॉल इट क्विकली। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव। डेफिनेटली हम सबको पानी की ज़रूरत है ताकि हमारी जो थर्स्ट है वो ख़त्म हो सके, और डेफिनेटली हमारे जो यूजेस हैं उसको भी हम नीड में ला सकें। वी गेट वाटर फ्रॉम स्ट्रीम्स, रिवर, पॉन्ड्स एंड लेक्स। हमें यहाँ इन सब जगहों से पानी मिलता है, बट द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज़ रेन। वी मस्ट ड्रिंक क्लीन वाटर फॉर गुड हेल्थ, और उसके लिए आपको मेजर्स बताए गए हैं दैट हाउ यू कैन प्योरीफाई दी वाटर एट होम एज वेल। इन सिटीज़ वाटर इज़ सप्लाइड थ्रू टैप्स, और हमारे घर तक इन सिटीज़ में स्पेशली कैसे हमारे तक पानी पहुंच रहा है, विद द हेल्प ऑफ टैप्स।